हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस पैटर्न इफ़ेक्ट को ब्लेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर एक कोई भी एक मैश ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पर ईवी स्फीयर को ऐड कर रहा हूँ, ओके। और इसको मैं सब डिवाइड कर लूँगा मॉडिफायर को ऐड करके, सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर, और इसके लेवल्स को मैं यहाँ पर 3 कर रहा हूँ। और इसको मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लूँगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट तैयार है। और इसको मैं टॉप व्यू कर लूँगा, ओके। टॉप व्यू करो या फिर फ्रंट व्यू करो, कोई भी व्यू करो तो चलेगा। नाउ मैं यहाँ पर शेड एडिटर में जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करके एक न्यू मटेरियल ऐड कर लूँगा, ओके। और यहाँ पर कंपोजिटर में तो मैं ग्लेर नोड ऐड कर लेनी है ग्लो के लिए। और यहाँ पर टाइप ब्लूम और क्वालिटी को मैं हाई रख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में रेंडर में कलर मैनेजमेंट व्यू है स्टैंडर्ड, ओके। और लुक को मैंने नन कर लिया है, ओके। एंड रे ट्रेसिंग इज़ ऑन, ओके। और मैं यहाँ पर शेड एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पर रेंडर व्यू को ऑन कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर मटेरियल्स ऐड करूँगा। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऐड कर लूँगा, ओके। टेक्सचर कोऑर्डिनेट, और इसके जो ऑब्जेक्ट का आउटपुट है मैं इस पर यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। तो हमें ऑब्जेक्ट के यहाँ पर यूवी यहाँ पर होगी, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, ओके। नाउ मैं यहाँ पर अब एक मैपिंग नोड ऐड करूँगा, ठीक है। तो हम इसकी रोटेशन, स्केल सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी रोटेशन को चेंज करूँगा, ओके, लाइक 90, ओके। और इसकी स्केल को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें एक इफ़ेक्ट मिल रही है, ओके। तो इसकी स्केल को मैं यहाँ पर 15 कर लूँगा। और इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको साइड बाय साइड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर 15 कर लूँगा। तो हमें कुछ ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि एक मिक्स शेडर को ऐड कर लूँगा, ओके, यहाँ पर। और एक यहाँ पर वीनेट इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लेयर वेट को ऐड करूँगा और इस फेसिंग को यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को जब चेंज करूँगा तो कुछ ऐसी इफ़ेक्ट क्रिएट होगी। जैसे कि मैं ओवरले को ऑफ़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट क्रिएट होगी जो कि बाहर से इसको स्मूथ कर लेगी, एक ओवरले क्रिएट करेगी जो कि इसको स्मूथ आउट कर लेगा। जैसे कि हम फ़ोटो एडिटिंग में करते हैं विनेट इफ़ेक्ट, तो वैसे ही विन एड इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो मैं इसको 0.9 रखूँगा, ओके। और यहाँ पर इमिशन नोड को भी ऐड कर लेते हैं, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके। नाउ मैं यहाँ पर एक नोड ऐड करूँगा जो कि है वेव टेक्सचर, ओके। तो यहाँ पर वेव्स क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर तुम इस रेंडर मेथड को ब्लेंडेड कर सकते हो करना हो तो, पर इतना कोई इफेक्ट नहीं करता, फिर भी ठीक है, मैंने ब्लेंडेड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड्स की जगह रिंग्स कर लूँगा, ओके। तो ये रिंग्स क्रिएट हो जाएगी और इसकी स्केल को डाउन करूँगा, जैसे कि मुझे एकदम कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर 0.1 रखूँगा, ओके। और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी इसको मैं रखूँगा 10 या फिर 5 रखते हैं, ओके। और दूसरी सारी डिटेल्स को हमें 0 कर लेना है, वैल्यूज़ को। और यहाँ पर ये
फेस ऑफसेट में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सिंपल तुम ड्राइवर ऐड कर सकते हो, जो कि है हैशटैग फ्रेम स्लैश मैं रख रहा हूँ 10। तो ये आउट से इन होगा, पर मुझे क्या करना है, इन से आउट क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल मैं माइनस ऐड कर लूँगा, तो ये इन से आउट क्रिएट हो जाएगा एनिमेशन। ओके, नाउ हमारा यहाँ पर वेव टेक्सचर भी ऐड हो चुका है। अब मैं इस वेव्स में क्या करूँगा कि एक टेक्सचर डालूँगा। ये स्ट्रेट वेव्स है, हमें इसमें टेक्सचर डालना है। तो पहले तो मैं एक मिक्स कलर नोड को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इस मिक्स को मैं यहाँ पर लीनियर लाइट कर लूँगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक नॉइस टेक्सचर ऐड करूँगा। नॉइस टेक्सचर से हम यहाँ पर इस वेव्स को डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर दे सकते हैं। तो मैं इस कलर को यहाँ पर वेक्टर में कनेक्ट कर लूँगा, तो हमें वही वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी जो हमें यहाँ पर मिल रही है। ओके, और मैं इस कलर को बी में कनेक्ट कर लूँगा। ओके, तो हमें कुछ ऐसा वेव्स में टेक्सचर मिल गया है। अब मैं यहाँ पर स्केल को बढ़ाऊँगा लाइक 10। ओके, तो कुछ ऐसा हमें क्रिएट हुआ मिला है। ओके, और दूसरी सेटिंग्स में हमें सब में 0 कर देना है। ओके, हमें वो नहीं छेड़ना है। ओके, नाइस। अब मैं यहाँ पर इसको कलर्स देने के लिए क्या करूँगा, एक कलर रैंप को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके वैल्यूज़ को, वेव्स को यहाँ पर कलर्स के ज़रिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ पर एक ब्लू कलर ऐड कर लूँगा। ओके, और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लूँगा जहाँ मुझे चाहिए, और इसको मैं यहाँ पर मूव करके लाइक यहाँ पर, और एक ऑरेंज कलर को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ओके, ये वाला, ये बाद में समझ आएगा कि क्यों मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया है। उसकी वजह से हमें एक अच्छी इफ़ेक्ट मिलेगी। और एक नोड में यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि हमारी एक यहाँ पर लाइक दिस, एंड इसको मैं पूरा ब्लैक कर दूँगा। ओके, नाइस। और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगा। ओके, और इसकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज करूँगा। और इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट होगा तभी यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा। तो ये मैंने कलर रैंप भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये क्रिएट हो गया है और इसकी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा लाइक 100। ओके, और इसको प्ले करेंगे। नाउ बारी है एक और टेक्सचर की, जो कि इसका पूरा लुक ही चेंज कर देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक वोरोनोई टेक्सचर को ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर, और इसके डिस्टेंस आउटपुट को मैं यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लूँगा। नाउ अब मैं इसकी स्केल को यहाँ पर डाउन करूँगा लाइक 1.1। ओके, इतनी रखते हैं, और इसके डिटेल्स को मैं यहाँ पर बढ़ाते जाऊँगा लाइक 15, एकदम फुल कर देना है। और यहाँ पर मेन चीज़ जो कि है रेंडमनेस को मैं यहाँ पर एकदम 0 कर दूँगा। ओके, और दूसरी चीज़ रफनेस को यहाँ पर मैं बढ़ाऊँगा लाइक
0.785। ओके, तो रफनेस की वजह से हमें कुछ ऐसा इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ मिलेगा। जब मैं प्ले करूँगा तो ये कुछ ऐसी इफ़ेक्ट हमें मिल जाएगी। ओके, ठीक है। और मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर, स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ को यहाँ बढ़ा दूँगा, 200 कर दूँगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। नाउ इसी इफ़ेक्ट को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक ये तो स्फीयर है, मुझे इसको प्लेन पर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगा और एक प्लेन ऐड कर लूँगा। ओके, प्लेन ऐड कर लिया और शेडर एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पर रेंडर व्यू को ऑन कर लूँगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर वही मटेरियल ऐड कर लूँगा, तो यहाँ पर मुझे वही इफ़ेक्ट मिल जाएगी। ओके, ठीक है। और तुम्हारे पास कोई यूवी सॉल्व हो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या मॉडल है तो उस पर भी तुम यही मटेरियल ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक मंकी मैस जो कि हमारा सूजन है, उस पर भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर थोड़ा यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस ऐड कर लेता हूँ, लाइक 3, और इसको सेट स्मूथ कर लेता हूँ। इस पर भी मैं सिंपल वही मटेरियल ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी वही इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, और इसकी वैल्यूज़ को तुम चेंज करोगी, जैसा चेंज करोगे वैसा तुम्हें मिल जाएगा। ओके, इसकी स्केल को यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो ये इफ़ेक्ट अलग अलग क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, आज हमने ये क्रिएट किया है कुछ। ओके, तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और ये रहा हमारा आज का पूरा नोड सेटअप। ओके, ठीक है। तो आज तुम ये ट्राई करना। ये रहा हमारा इफ़ेक्ट, कह सकते हो कि पैटर्न इफ़ेक्ट है ये। ओके, पैटर्न जैसा दिख रहा है, कोई पैटर्न क्रिएट हो रही है ऐसा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कल कोई नए वीडियो में। ठीक है, तो बाय।